नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। बाड़मेर ज़िले के अंदर गोवंश लगातार लिम्पी बीमारी की चपेट में आ रहा है। उसके बाद बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आखिर बीमारी की चपेट में आने के बाद में बीमार गाय का दूध पीना चाहिए या नहीं चाहिए। इस बात को लेकर हमने पशुपालक विशेषज्ञ डॉक्टर से बातचीत की है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के इस तरीके के कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें कमेंट्स आए थे कि अगर जे किसी गाय को ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में उसका दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि जब ये गाय में बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में गाय दूध देना बंद कर लेती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमने आज सुबह जब स्टोरी की है तो उसमें हमने देखा था कि जो गाय दिन में पूरे 24 घंटों में 3 टाइम 5-5 किलो कुल 15 किलो दूध देती थी, उसके बाद में आज के समय में जिस तरीके से 10-15 दिन हो गए हैं उसके बाद में वो गाय पूरे 24 घंटों में 1 किलो भी दूध नहीं दे रही है। डॉक्टर के अनुसार अभी तक की स्टडी में लिम्पी वायरस से इफेक्ट पशु का दूध पीने से इंसान पर असर का कोई मामला अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। और जो किताबी ज्ञान है उसके मुताबिक अगर जे हम दूध को गर्म करके पीते हैं, गर्म करने पर दूध में मौजूद बैक्टीरिया व वायरस पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। साथ में जिस तरीके से जो एसिड होता है जो कि खुद ही ऐसा वायरस को ख़त्म कर देता है। अब सुनिए क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार खत्री ने। से ग्रसित होने के बाद में उस गाय का दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या पीना चाहिए तो किस तरीके से पीना चाहिए, क्या कोई स्टडी हुई है या क्या इसके बारे में कोई गाइडलाइन है? जैसा कि अब तक जो किताबें हैं उनमें सब में ये लिखा हुआ है कि ये जो एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। ये मतलब जेनेटिक डिजीज़ वो होती है जो कि पशुओं से मनुष्य में आती है। तो अभी तक तो इसका कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं आया है कि भाई जो ये बीमारी है कि भाई पशुओं से इंसानों में आई हो। तो अब आराम से हम ये रिकमेंड करेंगे कि भाई आप आराम से ये दूध पी सकते हैं, लेकिन बस आपको दूध में पीने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे तो अमूमन क्या होता है कि जो बीमार पशु है वो दूध देना बंद कर देगा, लेकिन यदि अपने दूध दे रही है और अपना उसका उपयोग करते हैं तो अपने उसको कम से कम 2 मिनट तक उबाल लें और उबालने के बाद अपने उसको दूध को अपन अवश्य उपयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, एक दूसरा बड़ा चैलेंज आ रहा है काफ़ी जगहों पे, जैसे शहर के अंदर है जिसके पास में गोवंश था या गांव के अंदर गोवंश है, बहुत से लोग उस गोवंश को छोड़ देते हैं अगर ग्रसित होने के बाद में। ऐसा भी चैलेंज आ रहा है बहुत बड़ा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो रहा है कि जैसे कि मोबिलिटी जो है ना, जो पीड़ित पशु है या जो प्रभावित पशु है वो अपने जगह जगह घूम रहा है। तो अभी मेरे लोगों से ये अपील है और सभी ग्रामवासियों से, पशुपालकों से और सभी शहरवासियों से, जो भी पशु रखते हैं वो अपने जो बीमार पशु हैं या भले ही वो स्वस्थ पशु हैं, अपने पशुओं को बांध के रखें। यदि वो बांध के रखेंगे तो जो बीमार पशु है वो अन्य जगह पर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा और जो है दूसरे स्वस्थ पशुओं को अपना इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। दूसरा ये है कि भाई जैसे आपको अपने बीमार है पशु, यदि वो आपका चल रहा है तो वो एक तो इन्फेक्शन तो फैलाएगा ही फैलाएगा, साथ में वो यदि कहीं जाके बैठ गया तो वापस अपने उसको आपको अपने घर तक लाने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि उसको चलने फिरने में वैसे ही दिक्कत हो रही है। सर, कल हम एक जगह गए थे जहाँ पर मतलब डंपिंग यार्ड गए थे जहाँ पर गोवंश मौत के बाद में इसी तरीके से फैला हुआ था, मतलब सड़कों पे या तो ये बड़ा चैलेंज है। क्या कुछ प्रावधान है अगर कोई गाय इस ग्रसित होने के बाद में बीमार होती है या मौत हो जाती है? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक साइंटिफिक मेथड होता है, जो साइंटिफिक मेथड जो होता है उसके अंदर हम बरियल प्रेफर करते हैं। बरियल मतलब उसको गाड़ देना कि 5 से 6 फुट गड्ढा खोद करके उसके अंदर पूरा अच्छी तरह से मिट्टी डाल दो, साथ में उसके नमक डाल दो। उसके शव के ऊपर नमक डालने के बाद में उसके ऊपर 5 फीट मिट्टी डाल करके उसको हम आराम से गाड़ सकते हैं। तो उसका जो है, जो पशु है, जो अन्य है जैसे कुत्ते वगैरह है, वो उसको शव को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और जो डिजीज़ जो है वो वहीं अंदर दबी रह जाएगी और उसके कीटाणु जो है रोग से बाहर फैला नहीं पाएंगे। सर, 2 दिन के अंदर अचानक ही 500 का आंकड़ा आ रहा है मौत का, क्या कुछ कारण है? सर्वे ज़्यादा हो रहा है या फैल बहुत रहा है या किस तरीके? नहीं सर, जो 500 दिन में जो ये आंकड़े आए हैं, ये हमारे जो अधिकारी थे उनकी रॉन्ग जो है ना रिपोर्टिंग के कारण हो गया था। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो उन्होंने पिछले 20 दिन से जो पशु मरे थे ना, उनको उसमें काउंट करके उन्होंने सेंड कर दिया था। मतलब जो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट होती है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दी थी, जिसके अभी करेक्टेड डाटा हमने आज वापस मंगाया था और आज वापस आपको सब एकदम सही रिपोर्ट आपको प्रेषित कर दी जाएगी। इससे बड़ा चैलेंज आ रहा था दवाई को लेकर। ऐसा बताया जाता है कि 23 लाख रुपए की अब दवाई आ गई है। किस तरीके से अभी 2-3 दिन में कामकाज हुआ है युद्ध स्तर पर, जो कि गांव और ढाणी में जाने वाली है? क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी, अरेंजमेंट्स के लिए मैं अभी तो मेरे एमएलए साहब मेवाराम जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ शायद, और साथ ही में मैं अपने डिपार्टमेंट से भी अभी हमें बहुत सहयोग मिला है।
हमें जो आपातकालीन मद से जो 18,70,000 रुपये में जो हमारे पास थे, उसका भी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो दवाई आज दोपहर तक अभी हमारे पास में आ जाएगी। उसके अलावा भामाशाहों ने भी हमें कुछ दवाइयाँ दी। CSR फंड से हमें 10 लाख रुपए का फंड अरेंज कराया गया हमको। उसके लिए भी हमने उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। और साथ में अभी जो है कुछ पशुपालक भी हैं और कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इस संबंध में बड़े जागरूक हैं। जैसे कुछ बच्चे थे जो मेरे पास कल आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमने भी कुछ 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठे किए हैं, तो उन्होंने भी हमें कहा कि सर हम क्या दवाई लेके आएँ जो हम लोग वितरित करा सकें। तो ऐसे कई लोग हैं और हमें सरकार से लगभग अब तक 30-32 लाख रुपए की दवाइयाँ प्राप्त हो बाकी चुकी हैं। जो लोग भामाशाह है, जिस तरीके से कोरोना में मदद कर रहे थे, उनसे क्या अपील करेंगे? किस तरीके से वो लोग इस क्रूशियल टाइम में हमारी आपकी मदद कर सकते हैं गोवंश को बचाने के लिए? क्या कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी? जी, पॉसिबिलिटीज़ यही है कि भाई एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपने जो भी आपकी गौशाला है या आपके जो गौवंश है, उनको अपने पशुओं को बांध के रखें। साथ में उनको चरने के लिए बाहर न भेजें और उनको पौष्टिक आहार खिलाएं, जैसे दलिया हुआ, गुड़ हुआ, इससे उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। साथ में अपने जो आपका शेड है, उसके अंदर आप मच्छर और मक्खियों के प्रकोप को कम करने के लिए आप नीम का धुआं करें। साथ में एक्टोबैसिलसाइड जैसे मेलाथियोन का 1%, साइपरमेथ्रिन का 1% स्प्रे करा सकते हैं। तो इससे जब मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो बीमारी जो है ना, वो बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं की ओर नहीं फैल पाएगी। अभी किस तरीके से बॉर्डर के इलाकों में आप लोगों की टीम जा रही है गांव के अंदर? जी, वो गाड़ियां वाड़ियां जी, अरेंज हो जी, गई क्या? कुछ जो गाड़ियाँ पहले चैलेंज आ रहा था? गाड़ियाँ पहले जो चैलेंज था वो हमारे सॉर्ट आउट हो गया, प्रशासन के सहयोग से सहयोग हो गया है। और उसके अंदर हमने अभी क्या किया है कि विकास अधिकारी महोदय ने हमें एक गाड़ी उपलब्ध कराई है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और एक गाड़ी प्रत्येक पंचायत समिति पर है। और अभी 5 गाड़ियाँ हमें विभाग ने भी अलॉट करी है, उनका भी आज अभी आदेश हो चुके हैं और वो भी हमने मोबाइल टीम में भेज दी है। साथ में अभी 4 टीम में दल हैं, जो एक कंपाउंडर प्लस 3 एक डॉक्टर और 3 LSA, मतलब कुल मिला के हमें 4 डॉक्टर और 11 LSA मिले हैं, दौसा से आए हैं, जिनको भी हमने टीमों का गठन कर हमको उनको संबंधित क्षेत्र में भेज दिया।